सुप्रीम कोर्ट में इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस की बड़ी जीत हो गई है और बीजेपी की जीत को सीधा सीधा चुनौती दे दिया है। और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकृति ली और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को आगे बढ़ा दिया। देखिए, बीजेपी सांसद की मुश्किल यहां पे पूरी तरीके से बढ़ गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का वो फैसला पलट दिया है जिसने चुनाव याचिका को खारिज कर दिया था। कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, वहीं बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और अब कोर्ट के बाद सड़क पर भी घमासान शुरू हो गया है। दिल्ली में कांग्रेस ने बीजेपी मुख्यालय का घेराव कर अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर दी है। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया और बीजेपी सांसद के लिए आगे क्या मुश्किल खड़ी हो सकती है, पूरी खबर इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। देखिए, आज की खबर सीधी सत्ता के गलियारों से निकलकर सुप्रीम कोर्ट और सड़कों तक पहुंच गई है, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद की चुनावी जीत को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और युवा कांग्रेस लगातार सड़क पर उतरकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है। यानी सवाल बड़ा है, क्या बीजेपी सांसद की मुश्किलें आगे बढ़ने वाली है? क्या कोर्ट के बाद अब सियासी लड़ाई सड़क पर और तेज होने जा रही है? और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दूसरी तरफ दिल्ली में कांग्रेस का बीजेपी मुख्यालय घेराव। बीजेपी के लिए कोर्ट से लेकर सड़क तक सियासी दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या फैसला दिया जिससे इस पूरे मामला ने फिर पूरा तुल पकड़ लिया। हेडलाइंस की ओर गौर कीजिए। नंबर 1 हेडलाइंस देखिए क्या है। बीजेपी सांसद की बढ़ेगी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव याचिका खारिज करने वाला हाईकोर्ट का फैसला पलटा। दूसरी हेडलाइंस देखिए, सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता को राहत, बीजेपी सांसद के निर्वाचन को दी थी चुनौती, चुनाव याचिका बहाल, अब आगे क्या? रिपोर्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को कांग्रेस उम्मीदवार हाफिज रशीद अहमद चौधरी की चुनाव याचिका बहाल कर दी है। चौधरी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में असम की करीमगंज सीट से भाजपा के कृपानाथ मल्ला के निर्वाचन को चुनौती दी थी। पीठ ने अपील स्वीकार करते हुए कहा कि हम चुनाव याचिका को हाई कोर्ट की फाइल में बहाल करते हैं ताकि ऊपर बताए गए तरीके के अनुसार उस पर विचार किया जा सके। इस मामले की सुनवाई जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रम की पीठ कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के पुराने आदेश को बरकरार रखने से इनकार करते हुए कहा कि इस चुनाव याचिका पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए। यानी मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब यह मामला फिर से गुवाहाटी हाई कोर्ट के सामने जाएगा, जहां दस्तावेजों और याचिका के कानूनी पहलुओं को दोबारा जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपने फैसले में साफ किया कि उसे हाई कोर्ट के पुराने आदेश को बनाए रखने का कोई आधार नजर नहीं आता और इसलिए उस आदेश को पलटा जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर विवाद किस बात को लेकर था। दरअसल चुनाव याचिका के साथ जमा किए गए फॉर्म 25 और उसके सत्यापन को लेकर सवाल उठा था। हाई कोर्ट ने सत्यापन से जुड़े मुद्दे को आधार बनाते हुए पूरी चुनाव याचिका को ही खारिज कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि इस आधार पर चुनाव याचिका को इतनी जल्दी खारिज नहीं किया जाना चाहिए था। वरिष्ठ वकील हारिन रावाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले FA सपा बनाम सिंगोरा 1991 का हवाला दिया। दलील यह थी कि अगर चुनाव याचिकाकर्ता ने दस्तावेज के प्रत्येक पन्ने पर हस्ताक्षर करके उसकी सत्यता की जिम्मेदारी ली है तो इसे पर्याप्त माना जा सकता है, खासकर जब कानून सत्यापन को लेकर एक निश्चित प्रारूप निर्धारित नहीं करता। वहीं जनप्रतिनिधियम कानून की धारा 86 का हवाला देते हुए यह तर्क भी रखा गया कि चुनाव याचिका को तुरंत खारिज करने की स्थिति केवल कुछ खास कानूनी प्रावधान के उल्लंघन पर बनती है। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि फॉर्म 25 के सत्यापन से जुड़ी कमी अगर धारा 83 के तहत आती है तो उसे ऐसे कमी माना जाना चाहिए जिसे देखकर पूरे चुनाव याचिका को तुरंत खत्म नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी सांसद की ओर से पेश हुए वकील वजीर शफीक ने दूसरी दलील रखी। उनका कहना था कि फॉर्म 25 के मामले में हाईकोर्ट ने कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया था। उनका तर्क था कि भले ही मूल हल्फनामे पर कमीशन ऑफ एफिडेविट्स की ओर से सत्यापन मौजूद हो, लेकिन यह साबित नहीं होता है कि वह सत्यापन फॉर्म 25 की कानूनी जरूरतों के मुताबिक थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे विवाद को देखते हुए मामले को वापस हाई कोर्ट भेज दिया है। पीठ ने FA सपा मामले के सिद्धांत से सहमति जताई और हाई कोर्ट के विपरीत
निष्कर्ष को पलट दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि फॉर्म 25 के सत्यापन को लेकर कुछ सवाल मौजूद है और हाई कोर्ट को दस्तावेज की जांच करनी होगी। अगर सत्यापन सही पाया जाता है तो हाई कोर्ट को चुनाव याचिका के दूसरे पहलू और उसके गुण दोष पर आगे सुनवाई करनी होगी। लेकिन अगर सत्यापन में कानूनी कमी पाई जाती है तो भ्रष्टाचार के आरोपों पर आगे बढ़ने की स्थिति अलग हो सकती है, जबकि याचिका में मौजूदा दूसरा आधार पर सुनवाई जारी रखने का रास्ता खुला रह सकता है। यही वजह है कि राजनीतिक तौर पर कांग्रेस इसे राहत के तौर पर देख रही है, जबकि बीजेपी सांसद के लिए यह मामला फिर से सक्रिय हो गया है। अब बात दूसरी बड़ी खबरों की। कहना सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता की अपील पर राहत मिली तो दूसरी तरफ दिल्ली युवा कांग्रेस ने बीजेपी मुख्यालय के घेराव कर ऐलान और प्रदर्शन किया। हेडलाइंस देखिए, युवा कांग्रेस का भाजपा मुख्यालय की ओर मोर्चा, गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की। युवा कांग्रेस की ओर से 20 जुलाई को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। साथ ही बिहार के कथित एक तौर पर जो AK-47 का इस्तेमाल से जुड़ा आरोप है उसको लेकर के भी गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा गया है। युवा कांग्रेस का आरोप है कि छात्रों पर हुई कार्रवाई और बिहार से जुड़े इन घटनाक्रम को जिम्मेदारी केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह की है। इसी के चलते प्रदर्शनकारियों ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग उठाई। वीडियो देखिए। अमित शाह इस्तीफा दो। देखा आपने कैसे अमित शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देती तब तक देश भर में युवा कांग्रेस जो है वो सड़क पर संघर्ष जारी रखेगा। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस की तरफ से अमित शाह के लिए अमित पैलेट शाह जैसे राजनीतिक नारों का इस्तेमाल किया गया। यानी कांग्रेस का संदेश साफ है, एक तरफ अदालत में कानूनी लड़ाई और दूसरी तरफ सड़कों पर राजनीतिक लड़ाई। और दिल्ली का बीजेपी मुख्यालय घेराव इसी बड़े राजनीतिक अभियान की एक कड़ी के तौर पर सामने आया है। आज के दिनों की खबरों की अगर एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर काफी दिलचस्प बनती है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को पलटकर बीजेपी सांसद कृपानाथ मल्ला के खिलाफ दायर चुनावी याचिका को फिर से सुनवाई के रास्ते पर ला दिया। दूसरी तरफ युवा कांग्रेस दिल्ली की सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार और अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। यानी कांग्रेस को कोर्ट में कानूनी राहत मिली और उसी समय पार्टी सड़क पर भी सरकार को घेरने की कोशिश लगातार कर रही है। अदालत ने सिर्फ इतना किया कि वो हाई कोर्ट द्वारा चुनाव याचिका को खारिज करने वाले फैसले को पलट दिया और इस मामले को दोबारा हाई कोर्ट भेज दिया। अब आगे की कानूनी लड़ाई गुवाहाटी हाई कोर्ट में होगी, इसलिए आने वाले समय में इस मामले की सुनवाई और भी महत्वपूर्ण जो है वो हो सकती है। तो कुल मिलाकर आज की तस्वीर यही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दूसरी तरफ कांग्रेस का सड़क पर प्रदर्शन। बीजेपी सांसद कृपानाथ मल्ला के चुनावी जीत को चुनौती देने वाली याचिका अब फिर से गुवाहाटी हाईकोर्ट के सामने जाएगी। वहीं दिल्ली युवा कांग्रेस बीजेपी मुख्यालय तक पहुंचकर अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रही है। यानी कांग्रेस का हमला अब कोर्ट से लेकर सड़क तक दिखाई दे रहा है। लेकिन असली सवाल अब यह है कि क्या गुवाहाटी हाईकोर्ट में दोबारा सुनवाई बीजेपी सांसद की मुश्किल बढ़ाएगी? क्या कांग्रेस की यह कानूनी लड़ाई और आगे चलकर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा? और क्या दिल्ली में शुरू हुआ युवा कांग्रेस का प्रदर्शन आने वाले दिनों में देश के दूसरे हिस्से तक पहुंचेगा? फिलहाल इतना तय है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह चुनावी विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है और कांग्रेस इसे अपने लिए बड़ी राहत के तौर पर देख रही है। अब आगे हाई कोर्ट में क्या होता है उस पर सबकी नजर रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी सांसद की मुश्किल बढ़ेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।